नेचुरल रख लूँगी मैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम कल इलू का बर्थडे है और हम लोग जा रहे हैं इलू का गिफ्ट लेने के लिए, सरप्राइज गिफ्ट। उसको नहीं पता है कि हम इस बार क्या करने वाले हैं। और इतने बर्थडे आ गए, उसमें सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा। हमने मनाया बहुत है, किसी में 50,000 लगाए तो किसी में 35 लगाए तो किसी में कितना लगाया, बट गिफ्ट इतना बड़ा शायद पहली बार हम दे रहे हैं उसको। जरूरत है उसको हमने दिया नहीं कभी भी उसके नाम पे कि तेरा है या तेरे लिए लिया गया है। तो अभी हम खरीदने के लिए जा रहे हैं और सोचा हुआ है काफी टाइम से, और वक्त नहीं मिलने की वजह से, चूचू और चूचू के बच्चों की वजह से आज एंड टाइम आ गया है और थोड़े से टाइम स्लॉट थोड़ा सा निकाल के और हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए। तो हम लेने जा रहे थे इलू के लिए नया मोबाइल, जो कि मैं उसी शॉप से लेना चाहती थी जिस शॉप से मैंने लिया था ना अपना। अभी मैंने लिया था अगस्त या जुलाई अगस्त में लिया था। अच्छा है, वीवो के ही मुझे पसंद आते हैं, पता नहीं ओप्पो का मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगता है, ना ही पसंद आता है उतना। तो वीवो मुझे सही लगता है, तो ठीक है। प्राइस वाइज और कैमरा क्वालिटी भी अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा महंगे में तो मैं नहीं जाती हूँ कभी, अपने लिए ही नहीं। कहीं मैं वीडियोस का काम बनाती हूँ तो भी मैं अपने लिए ही मैंने बहुत ज़्यादा महंगा वाला नहीं लिया, 20 के अंदर ही लेती हूँ। तो ये वाला भी पड़ गया था क्योंकि एक साथ ही पैसे दिए थे हमने। तो ये वाला अगर किश्तों में लेते हैं तो 20 का पड़ता है, और नहीं तो फिर 18,700 में मुझे पड़ गया था। मेरा 18 में पड़ा था, इसका 18,700 में पड़ गया। तो गिफ्ट हमने ले लिया है और बस अब घर जा रही हूँ, उससे छुपा के रखूंगी। पर्स में मैंने डाली, पैक भी हमने करवा लिया है। ये रहा डब्बा छोटा है लेकिन गिफ्ट बड़ा है। देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो बस आके इन लोगों को खिलाया पिलाया, और नेक्स्ट डे इन दोनों को भी जाना था, कहीं ना कहीं तो जाना ही था अपने नए घर पे। तो बहुत लोग, इन लोगों की भी काफ़ी डिमांड थी, कई जगह से आ रहे थे कॉल। तो एक तो पंजाब के अबोहर से भी आया था, कई लोगों ने इन्हें मंगवाया कि हम चार्जेस दे देंगे, आप बस में बिठा दो और करके। लेकिन हम चाहते थे कि जयपुर में ही हो, या फिर एक नीम का थाना वाले भैया थे, उन्होंने कहा था कि मुझे कॉल आया है, मेरे डॉग्स देख करके मुझे कॉल आया है, मेरा कोई जान पहचान वाला है तो वो लेना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए आके ले जाऊंगा, वो मेरे साथ आएंगे। तो वही वेट पे थे हम। और नेक्स्ट डे जो है इनको जाना था, तो वो भी बहुत दुख हो रहा था। इनके साथ खेल रहे थे। ये चोकोपाई सबसे ज्यादा चंचल थी, लड़ाई भी बहुत करती थी इससे, ब्राउनी से। तो बस इन्हीं के साथ खेल रहे थे बच्चे जैसे। और ऐसे मैं बैठी थी पापा भी। वो भी आ गई दूसरी। सो जा बब्बी सो जा, लाल पलंग पर सो जा, मम्मी डैडी आएंगे, दूध मलाई लाएंगे। सो जा बच्चू सो जा, लाल पलंग पर सो जा। तो मेरी भी बना दो, मेरी है ही नहीं इनके साथ। मेरे को भी ले इनके साथ। ये तू खाएगी क्या? रुक खाती हुआ वीडियो में। पापा तो आइसक्रीम चाटोगी तुम? जुकाम लग जाएगी तुमको। बच्चे जैसे। भाई जल्दी जाओ, तू भी आ जा। अरे फिर बच ज्यादा मिली, 5 पेज नहीं। तो इनके 3 भाई बहन तो चले गए थे, फिर ये दोनों के आपस, ये जब से पैदा हुए तब से ये दोनों ही खेलती रहती थी। तो बस ये इनको बेड पे बिठा लिया था, सुसु और कर लेती थी ना ये, तो बस बिठा लेते थे इनको। ये सर्दियाँ है ना इसलिए। तो चोकोपाई तो सो गई थी और ये खेल रही थी। और ये जो वाली है ना ब्राउनी, बहुत सीधी थी, 5 बच्चों के साथ ये कभी भी खाना नहीं खा पाई। तो फिर मैं इसको अकेले में खिलाती थी। जब 5 या 4 जने खाते थे ना, तो फिर ये बेचारी पीछे हट जाया करती थी। तो इसको भी पूरा ध्यान देना पड़ता है, कौन बच्चा सीधा है, कौन बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है। तो इन 5-6 का हमने इसी तरीके से ध्यान रखा। तो ये ब्राउनी नहीं खा पाती थी। अब इन 2 दिनों में ये थोड़ी चंचल हो गई, तो बाहर छत में खेलना तो इन्हें इतना पसंद है, खुले में मिट्टी में। तो मेरे इतने सारे गमले तोड़े हैं ना इन्होंने, गमले तोड़ तोड़ के मिट्टी निकाल देते थे और उस पर लौटते थे। तो इसी तरीके से इनका था। और अब ये नेक्स्ट डे बस इनको देना था, तो बहुत ही दिल दुख रहा था।
इसके पापा भी बच्चों जैसे, आपने देखा होगा, बच्चों जैसे इनको गोदी में रखते हैं, बच्चों जैसे सुलाते थे। तो ये भी तो बच्चे ही होते हैं ना, इसलिए तो इनकी भी यादें ही रखनी थी, इसलिए मैंने शूट कर ली थोड़ी थोड़ी। तो वो तो अभी सो गई थी और बस ईलू के 12 बजने का हम वेट कर रहे थे कि कब 12 बजे, कब मिडनाइट सेलिब्रेशन करें। ईलू उतनी खुश नहीं थी आज, क्योंकि ईलू को भी पता था कि ये कल जाने वाले, मुझे भी पता था। तो और इतनी उतनी एक्साइटमेंट नहीं थी उसको बर्थडे की। और जब नेक्स्ट डे बर्थडे में ये चले गए थे ईलू के दोनों ही बच्चियाँ, तो फिर नेक्स्ट डे तो और ही ज़्यादा ईलू दुखी रही, मैं भी बहुत दुखी रही। तो वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे किस तरीके से क्या क्या सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, हिलना नहीं है। अरे बाल खा रही। अच्छा ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये दुखियाली आंखों का कौन है? तो अभी तो ये दोनों बच्चे हैं तो सो गई थी। हमने थोड़ी सी तैयारी की 12:15 बजे, बस यूँ पेस्ट्री रख ली थी। सोचा था नेक्स्ट डे केक कट करेंगे, मतलब कि मेन जो है शाम तक। तो पेस्ट्री ईलू की पसंद की, इसके पापा लेके आए थे कुछ टॉफ़ी, कुछ चिप्स, कुछ एक कोल्ड ड्रिंक ले आए थे, आइसक्रीम रखी थी। और ये गिफ्ट इसका छुपा लेते हैं यहाँ पे, जब केक कट हो जाएगा तब ईलू को देंगे। तो बस 12 बजने ही वाले थे। 2 से 3 मिनट बचे हैं, अब 12 बजने वाली है। ईलू का बर्थडे आने वाला है, ईलू पैदा होने वाली है। इस घड़ी में तो हो चुके हैं, तो 12 बज गए हैं और ईलू पैदा हो गई है। लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए ईलू के पैदा होने पर भी थाली बजेगी अब। आपने देखा ही होगा, पिछले 2 साल से मैं ये कर रही हूँ। वो बच्चे उठते हाँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। ईलू आज 14 साल की हो गई है, पता ही नहीं चला, देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई है। 14 हैप्पी साल बर्थडे टू यू। अब केक थोड़ा सा कट कर लेते हैं और फिर कल देखेंगे क्या करते हैं। पहले ही मत करना। हाँ तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और उठाओ ईलू को, फेवरेट है ना तेरी चोको चिप्स। तो बस ये केक कट किया, थोड़ा सा चूचू को भी थोड़ा पीस दिया। ये आजकल ना थोड़ा सा सर्दियों में ना ऐसी सुस्त हो गई है, बहुत ही सुस्त हो गई है, सोफे में पड़ जाती है, बहुत ही इसको सर्दी सी लगती है। ओढ़ते ये है नहीं, ना ही इसके बच्चों ने कभी ओढ़ा, इतना उड़ाया हमने और इसने, मतलब ये पहले तो ओढ़ लेती थी, अब वो ओढ़ती नहीं। तो सर्दियों में ऐसे ये सुस्त पड़ी रहती है और बच्चों से ये दूर ही रहती है। तो जिस कमरे में बच्चे होते हैं ना, उस कमरे में ये हरगिज नहीं आती है, इसके बच्चे जहाँ होते हैं। बारी आते हैं ईलू के सरप्राइज की, जो ईलू के मम्मी पापा देने वाले हैं। सोच ये पता है कि गैस करेगी क्या है। क्या हो सकता है? बोल गैस तू। तो इसको पता होगा पता थोड़ा। होगा थोड़ा बहुत तेरे को। तुझे भी जो तेरे मन में आ रहा था ना इतने दिन से कि क्या सरप्राइज दे सकते हैं, बता। जल्दी, उतना स्पेस नहीं है मेरे पास। एक्सेसरी? क्या एक्सेसरी? कुछ नहीं। और क्या दे सकते हैं हम? कुछ पाउच और इतनी छोटी चीज मत बता। और बता 1 2 3। वाओ, क्या है? थैंक यू क्या है? वाओ थैंक यू क्या है? बिना देखे गिफ्ट दे दिया हमारी तरफ से। अरे यूं कर तो नहीं। अब फोन लग रहा है, फोन दे सकते हैं क्या हम? तू बता, कहीं मैंने फोन के डिब्बे में तो नहीं पैक कर दिया है कुछ? डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। फोन ही है, फोन तो नहीं हो सकता।
दिख रहा नहीं अभी वो। तो ये तो ये डब्बा भी तो हो सकता है सरप्राइज तो अंदर, तेरे को कहीं कुछ और ही सरप्राइज ना मिल जाए। ये तो मम्मी के वो फोन नहीं है ये तो, का मम्मी के फोन का डब्बा है। वो नहीं है। अरे तो पुराने फोन का डब्बा है। अब देख अंदर बटीन कुछ तो छूट सोच नहीं क्या जाए। होगा अंदर? बता क्या होगा अंदर? तेरे हाथ स्क्रंचीज है। वो नहीं है, मम्मी जैसा। वाह, मैं ही कह रही हूँ वाह। इसकी बहुत जरूरत थी लोग। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा है। सेम है मम्मी हो गई। मैं कह रही थी मम्मी से आप दे दो अपना मुझे। दिखा, कब कब में लिया है, आज गए थे ना शाम को। इतनी जल्दी सिलेक्ट भी कर लिया। ये लिया है Vivo Y75। मेरा जो है ना सेम टू सेम मैंने इसको लेके दिया है हमने। तो इसके पास बहुत ज़्यादा वो ऐसा हो गया था, स्पेस ही नहीं था और बहुत गंदी क्वालिटी थी कैमरा की, और उसका भी स्क्रीन भी टूट गई थी। तो फिर इसको बहुत ज़रूरत थी, कॉल आता था तो काला काला कुछ हो जाता था। हमें रिक्वायरमेंट थी एक तीसरे फोन की, बहुत जरूरी था। इसको थी इसकी क्लासेस भी क्योंकि इसको कुछ ऐप्स वगैरह भी चाहिए होते हैं, तो फिर वो मेरे फ़ोन को लेके करते रहते, कुछ मिनी ब्लॉग बनाना है तो मम्मी दे दो अपना फ़ोन ऐसे करके। तो इसके लिए आज हमने ले दिया। ईलू का फर्स्ट फ़ोन है, ईलू के ही नाम से, है ना? बता कैसा लगा? अच्छा है, ब्लैक इधर देख, नहीं वाइट ही है। अरे लो तो हमारी कमानी लग गई इतना तो। हाँ कहाँ नहीं, ये कर लेती है पार्ट टाइम जाके, इतना तो ये खुद कमा ही लाती है। इस फोन की जितनी वैल्यू है उससे तो ज्यादा कमाई इसने है। काफी कमा लिया है उससे पहले ही। लेकिन ये इसकी कमाई का नहीं है, ये हमारे हमने ही गिफ्ट दिया है। तो सिम वगैरह अपन डाल लेंगे, है ना? नानी का कॉल आ रहा था, है ना? लगा लूं? तो बस यहाँ पे चिप्स खाए, कोल्ड ड्रिंक पी, और फिर इसकी जो सिम वगैरह थी वो मुझे डालनी थी लू की न्यू वाले फ़ोन में, तो उसमें डाली करके नेक्स्ट डे देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट डे 8 साढ़े 8 हमने सोचा था आ जाएंगे भैया, तो उसके बाद कहीं इसको ले चलेंगे। मतलब कि इसने बोला था शाम सुबह के टाइम पे तो मिस्टर बीन की डाइट और शाम के टाइम पे चोखी धनी का हमने सोचा था। लेकिन इतनी रात से लेकर इतनी तेज़ बारिश हुई ना, इतना बरसा है ना जयपुर में कि पूछो मत, पूरा दिन ऐसा रहा कि बता ही नहीं सकते। तो बस यहाँ पे ये बच्ची तो सो रही थी, बच्चियाँ दोनों ही, इनको रजाई में डाला गया। जितनी देर ये बेड पे सो जाती थी तो उतनी देर बेड पे सला लेते, फिर इनको अंदर नीचे मज़ा आता था खेलने करने में। रात को भी ये कोई ऐसे सोते नहीं है, प्रॉपर 2:30 बजे भी उठती थी, खाती पीती थी, सब करती थी। तो बस इनको सुलाया, हम सोए, फिर रात इन्होंने बीच में नीचे गई, दूध पिया, ऐसे करके।